शनि गुस्से में सोचता है, मेरा तो फैमिली बैकग्राउंड और टैलेंट दोनों ही नीलाई से बहुत अच्छा है, फिर भी पता नहीं क्यों येजुन उसे लाइक करती है। उसका एक बंदा अपना हाथ मसलते हुए कहता है, बॉस क्या मैं उसको जाके थोड़ा सबक सिखा के आऊँ। तभी दूसरा टेंशन में कहता है, इसे तो कल ही हमारी बेइज्जती की थी और बस आपकी तो पैंट भी गिल्ली कर दी थी। ये सुन शनि चिढ़ जाता है और कहता है, ये बात कभी मत बताना किसी को। वो नीलाई को देख कहता है, नीलाई के पास कुछ तो ट्रिक्स है अपने पास, कोई मौका ढूंढ के उसे सबक सिखाना होगा मुझे, लेकिन ये येजुन को पता नहीं चलना चाहिए। वही नीला येजुन को कहता है, क्या तुमने आइसविंड ब्लेजर इंस्क्रिप्शन को स्कूल में कन्वर्ट किया था। शनि गुस्से में कहता है, अगर हम इसे अंदरूनी चोट दे पाए तो किसी को पता नहीं लग पाएगा कि ये हमने किया है। अभी येजुन खुश होकर नीलाई को कहती है, वो इंस्क्रिप्शन सही में सिल्वर रैंक का ही था। नीलाई कहता है, मैंने तो बताया ही था तुम्हें। येजुन शॉक हो जाती और सोचती है, ये इतना काम कैसे है। ऐसा लगता है जैसे सिल्वर रंग इंस्क्रिप्शन बनाता तो इसके लिए नॉर्मल है, और फिर भी ये उसका शो ऑफ नहीं करता। और पता नहीं मैं खुद को क्यों इतना बड़ा समझती थी, इसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो कहती है नीलाई को, तुमने सोल क्रिस्टल लाने को बोला था तो मैं एक लेके आई हूँ। नीलाई कहता है, इसमें तुम अपनी सोल फोर्स इन्फ्यूज करो। जैसे ही क्रिस्टल में अपनी सोल फोर्स इन्फ्यूज करती है, क्रिस्टल में बहुत तेजी से व्हाइट लाइट आना शुरू हो जाती है जो स्नो विंड एट्रीब्यूट की होती है। अभी नीलाई वो सोल क्रिस्टल देखता है और सोचता है, येजुन के पास एक लेजेंड रैंक सोल फॉर्म है जिसका नाम होता है आइस फिनिक्स। एक बार ये ब्लैक गोल्ड रैंक तक पहुंच जाए तो ये फिनिक्स जिंदा हो जाता है और येजुन की कल्टीवेशन भी बहुत तेज हो जाएगी। वो सोचता है, अगर येजुन मेरी पिछली लाइफ में ब्लैक गोल्ड रैंक तक पहुंच गई होती तो शायद बहुत कुछ बदल सकता था। येजुन को बताता है उसके पास स्नो विंड एट्रीब्यूट है जिसका आइस फिनिक्स फॉर्म है। मेरे पास एक कल्टीवेशन टेक्निक है तुम्हारे लिए। जिसे सुन येजुन कंफ्यूज हो जाती है। वो पूछती है, कैसी कल्टीवेशन टेक्निक है तुम्हारे पास। और सोचती है, जो टेक्निक मैं यूज कर रही हूँ वो तो सबसे बेहतरीन है मेरे फैमिली में, क्या इसके पास इससे भी स्ट्रॉन्ग टेक्निक है। नीलाई उसे बताता है, 9 रेवोल्यूशन आइस फिनिक्स टेक्निक। इसका फॉर्मूला मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। फिर वो उसको इसका फॉर्मूला बताता है। नीलाई जब उसको टेक्निक बता रहा होता है तो सोचता है, अगर कोई ये टेक्निक अच्छे से कल्टीवेट कर ले तो उसके पास 9 लाइफ हो जाती है, और अगर उसकी सोल खत्म ना हो तो हम उसे हर बार रिवाइव कर सकते हैं। नीलाई सोचता है, ये लाइफ में मैं येजुन को मरने नहीं दूंगा। निको सुन येजुन सोचती है, ये तो उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। येजुन कहती है, तुम इतनी पावरफुल टेक्निक बस मुझे ऐसे ही दे रहे हो। जिसे सुन नीलाई हंसता है और कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। और येजुन ये सुन हंसती है और उसका शुक्रिया करती है। ये सब देख शनि को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वो चल के येजुन के पास आ जाता है और एक चेयर लेके उसके बाजू में बैठ जाता है। वो नीलाई को कहता है, क्या कोइंसिडेंस है, तुम भी यहीं पर हो। और गुस्से भरी नजरों से देख कहता है, हम दोबारा मिल गए। नीलाई हंसते हुए कहता है, इतना बुरा चेहरा क्यों बना रहा है, क्या कल का सबक काफी नहीं था तेरे लिए। जिससे सुन शनि का चेहरा और बिगड़ जाता है। शनि उसे अपना और येजुन का रिश्ता बताता है। वो कहता है, मेरी और येजुन की फैमिली बहुत सालों से साथ में है। मैं और येजुन साथ में ही खेलते थे जब हम छोटे थे। हमारे एल्डर्स ने भी हमारी एंगेजमेंट फिक्स करा दी है। वो येजुन को देख कहता है, कोई भी बता सकता है मेरे और येजुन के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और केमिस्ट्री है। हमें तो एक दूसरे की सारी आदतें भी पसंद है। इसे सुन येजुन कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है, क्या हम सही में इतने अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। वो सोचती है कहीं नीला ये सब सुन गलत ना समझ ले, और वो कुछ बोलने जा रही होती है कि तभी नीला गुस्से में कहता है, अच्छा ऐसी बात है, और जोर से टेबल पे उंगली मार के कहता है, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें येजुन के बारे में क्या पता है। शनि उसे बताता है, येजुन को बनाना खाना, किताबें पढ़ना और खिड़की के बाहर देखना बहुत पसंद है। वो येजुन को पूछता है कि मैं सही तो कह रहा हूँ ना। जैसे सुन येजुन सोच में पड़ जाती है।